ये आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो है टॉप 3 एग्जाम्पल जो कि समाकलन से बताने वाले हैं। एग्जाम्पल की है 3 सवाल जो है, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि एग्जाम्पल की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है एग्जाम्पल से लेकर जो कि एनसीईआरटी बुक से है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल से हम 3 सवाल लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये समाकलन का है, और ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर वाले में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से इसको आप देखिएगा कैसे सॉल्व करना है, इसके रूल को सीख लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको तो पता है एनसीईआरटी बुक में ज्यादा सवालें नहीं रहती है, और जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी बुक यानी कि सरकारी बुक से ही बनता है, और पूरे भारत के कोई भी बोर्ड एग्जाम हो हर जगह सरकारी बुक चलती है। तो यहां पर देखिए ये सवाल जो है सरकारी बुक के उदाहरण से लिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इंटीग्रल लिखेंगे, ब्रैकेट को लगा लेंगे। ये जो कॉट में है इसको हम चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, कॉस और साइन में। तो कॉट यक्स का फार्मूला होता है कॉस यक्स बटे साइन यक्स, प्लस का रूट के अंदर ये जो टेन है, टेन का फार्मूला होता है साइन यक्स बटे में कॉस यक्स, साइन यक्स बटे में कॉस यक्स। ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ पर dx को लगा देंगे। अब उसके बाद जो है इतना करने के बाद जो है इंटीग्रल करेंगे, ये रूट अलग अलग कर लेंगे। तो रूट में कॉस यक्स ऊपर अलग हो जाएगा और नीचे का रूट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्लस में ऊपर का रूट अलग कर देंगे, रूट में साइन यक्स, नीचे का अलग कर देंगे, रूट में कॉस यक्स। ये ब्रैकेट को वैसे ही लगा लेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। अब इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, इंटीग्रल, ये दोनों में से लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे रूट का साइन कॉस, तो रूट में साइन यक्स और रूट में क्या है कॉस यक्स। ये हो गया इसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम। तो रूट साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, यानी कि जब इन दोनों का गुणा ही लासा हो तो ऐसे तिरछा गुणा कर दो। तो रूट कॉस का रूट में करेंगे तो रूट से हो जाएगा बाहर कॉस यक्स, इधर से करा देंगे तो हो जाएगा साइन यक्स, क्या हो जाएगा साइन यक्स। यहाँ पर dx करेंगे, इसको एक छोटे ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद जो है ये हो जाएगा कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स, कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स पूरे के बटे में, ये दोनों एक ही रूट के अंदर चला जाएगा। किसमें जाएगा, एक ही रूट में चला जाएगा। तो साइन यक्स कॉस यक्स, साइन यक्स कॉस यक्स। इसको फार्मूला बनाने के लिए आप चाहो तो यहां पर 2 से गुणा कर दो, रूट के अंदर 2 से गुणा कर दो और इधर भी जो है रूट 2 से गुणा कर दो, ताकि आपका कट के मान में भी कोई प्रभाव ना पड़े। ये हो गया dx। इतना करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा अपने से बनाना पड़ेगा। रूट 2 को बाहर कर दो इंटीग्रल के, यानी कि समाकलन से बाहर कर दीजिए। ये हो गया कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स पूरे के बटे में, इस रूट के अंदर हम 1 माइनस 1 कर सकते हैं, क्या 1 1 कट कर 0 आ जाएगा, और ये पहले से है प्लस में 2 साइन यक्स कॉस यक्स। इतना हम बनाए हैं अपने से, अभी समझ में आ जाएगा आखिर हम बनाए क्यों हैं। 1 को 1 से काट देंगे और ये आपका बचेगा, ये तो है ही, केवल हम 1 जोड़े और घटाए हैं बस। ये हो जाएगा रूट 2 इंटीग्रल में, ऊपर है कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों में से माइनस को निकाल लेते हैं। तो ये 1 माइनस का 2 साइन यक्स कॉस यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx को लिख लेंगे। इतना हो गया। अब उसके बाद रूट 2 हो गया इंटीग्रल, ऊपर का लिख लेंगे कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स, बटे में हो गया 1 माइनस, ब्रैकेट के अंदर ये 1 जो है ये फार्मूला होगा कॉस स्क्वायर यक्स प्लस में साइन स्क्वायर यक्स, 1 का फार्मूला हो गया, माइनस में 2 साइन यक्स इंटू में कॉस यक्स तो है ही, यहाँ पर dx करेंगे। इतना आपके समझ में तो आ ही गया होगा। अब बाकी यहाँ पर साइन कॉस को आगे पीछे भी कर सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले साइन करना चाहो साइन कर दीजिए, कर दो साइन, पहले साइन कर दो फिर कॉस कर दो, बात एक ही है, दोनों सही है। साइन कॉस करो या कॉस साइन करो, बात एक ही है। रूट 2 हो गया इंटीग्रल में, इसको लिख लेंगे कॉस यक्स प्लस में साइन यक्स अपान 1 माइनस, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा साइन यक्स माइनस में कॉस यक्स का होल स्क्वायर dx।
हमें जो है यही साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना था, ताकि हम इसको टी माने, ऊपर का कट जाए। तो अब इसको हम मानेंगे टी, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो यहाँ पर साइड में मान लेते हैं, यहाँ थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना टी बराबर, इसको पूरे को टी मानेंगे, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो टी बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, क्या मान लिए इसको हम, टी मान लिए। अब उसके बाद जब भी टी मानेंगे तो अवकलन करेंगे, तो डी टी अपान का डी एक्स होगा, अवकलन करेंगे साइन का तो कॉस एक्स, और कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। डी टी बराबर हो गया कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, डी एक्स यहाँ पर चलाएगा डी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर इक्वल इंटीग्रल लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रूट टू को उतारेंगे, पहले इंटीग्रल के बाहर है तो रूट का 2 हो गया। उसके बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स को साथ में कर लिए हैं। उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस, इस पूरे को टी माने हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है रूट टू इंटीग्रल में इस पूरे के स्थान पर हम क्या यूज कर देंगे, डी टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपान 1 माइनस का टी स्क्वायर, कितना हो गया, 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये फार्मूला है, रूट टू रहने दीजिए, ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स टी का, प्लस में सी लग जाएगा, ये रूट टू को लिखेंगे और साइन इनवर्स टी का मान रखे जो टी माने थे, तो टी को हम माने हैं साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और प्लस का सी, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो आया रूट टू, ये आपका साइड में है रूट टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, वो सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भी सरकारी बुक में यानी कि एनसीईआरटी की उदाहरण है, एग्जाम्पल है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल की सवाल कोई नहीं बताता है, तो आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रल अलग कर दो, ध्यान दीजिएगा, दोनों का इंटीग्रल क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो लॉग एक्स प्लस में डी एक्स करके अलग कर दो। आगे इंटीग्रल लाएंगे, इंटीग्रल 1 अपान लॉग एक्स का स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए, दोनों क्या किए, इंटीग्रल अलग कर दिए। अब उसके बाद जो है ध्यान से सुनिएगा, हम इसका समाकलन करेंगे। इसका समाकलन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। इक्वल, ये लॉग एक्स एक साथ है और लॉग यक्स का नॉर्मल आप समाकलन नहीं करेंगे, इसके इनटू में आपको एक मानना पड़ेगा, तब समाकलन होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड के रूल से करेंगे। तो लॉग यक्स की गुणा में हम एक मान लिए, अब इसको हम फर्स्ट मानते हैं, ये वाला क्या है, फर्स्ट है। तो रूल होता है फर्स्ट को बचाइए, सेकंड का समाकलन, यानी कि जो इनटू में एक माने हैं उसका समाकलन करेंगे, तो एक का समाकलन यक्स होगा, तो यक्स को आगे लिख देते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर क्या होता है, फर्स्ट का अवकलन, यानी कि लॉग यक्स का अवकलन करेंगे, तो लॉग यक्स के हिसाब से ये 1 अपान लॉग यक्स हो जाएगा, और ये यक्स के स्थान पर है, अलग से अवकलन करेंगे तो 1 अपान यक्स हो जाएगा, यानी कि लॉग यक्स का अवकलन किए, फर्स्ट का अवकलन, फिर सेकेंड का समाकलन होता है, तो एक का समाकलन करेंगे फिर से यक्स आएगा। उसके बाद होता है होल इंटीग्रल, तो होल इंटीग्रल कर दिए, ये सब ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये प्लस के साथ इसे कुछ मत करिए, इसको वैसे ही पड़ा रहने दो। इतना समझ में आया, यक्स को यक्स से काट भी दीजिए, तो हो जाएगा यक्स लॉग यक्स माइनस में इंटीग्रल 1 अपान लॉग यक्स डी एक्स, प्लस में इसको उतारेंगे 1 अपान लॉग यक्स का स्क्वायर डी एक्स। इतना आपके समझ में आया होगा, फर्स्ट और सेकंड के रूल से किए हैं। अब इतना करने के बाद ये वाला आपको उतार लेना है, क्योंकि इसमें इंटीग्रल है ही नहीं। अब इसको सॉल्व करना, इसको भी रहने देना है, केवल बीच वाला सॉल्व करना। माइनस करिए, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, इसके भी इनटू में आप एक मानिए। अब ये वाला पूरा फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया,
तो रूल वही यूज करिए जो इसके पहले आप यूज किए थे। रूल क्या होगा, फर्स्ट को बचाएंगे। फर्स्ट का मतलब 1/x को बचा के रखिए, 1/log x को फर्स्ट को बचाए। सेकंड का समाकलन करेंगे तो फिर से यक्स आएगा, एक का समाकलन यक्स आता है, बीच में माइनस। अब फर्स्ट का अवकलन करिए, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट का अवकलन 1/log x का जब भी अवकलन करेंगे ध्यान से सुनना, log x को ऊपर ले जाना पड़ेगा, log x को ऊपर ले जाना पड़ेगा। आपको यहां दिखा देते हैं, जैसे log x है, ये है, इसका फर्स्ट का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फर्स्ट को बचाए, सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर होल इंटीग्रल। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो अवकलन कैसे करेंगे, डी डी एक्स, फिर ये होगा डी डी एक्स, ऊपर ले आएंगे log x। तो log x की पावर में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है तो -1 होगा। घात आएगी गुणांक में और इस घात में करेंगे 1 कम, तो -1 में 1 कम कर दो तो -1 होगा, और ये हो जाएगा log x की पावर में -2 हो जाएगा। और उसके बाद -1 अपान में चला जाएगा, ये माइनस में है तो बटे में भेज देंगे तो होगा log x का स्क्वायर, यानी कि -1/log x का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो -1/log x का होल स्क्वायर होगा फर्स्ट का। अब यहां पर देखिए ये log के साथ है, इसका अवकलन करने के लिए इसको t मान लेंगे तो साइड में फिर से 1/x निकलेगा। क्या निकलेगा, इसी के साइड में 1/x निकलेगा। तो फर्स्ट का ये अभी अवकलन हुआ है, सेकंड का समाकलन यानी कि x, एक का समाकलन करेंगे तो x आएगा, फिर होता है होल इंटीग्रल। यहाँ एक ब्रैकेट लगाना हो लगा लीजिएगा, बाकी हम ये हल्का लगा दे रहे हैं, और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इतना केवल हुआ। ये साइड वाला अभी भी आपका बचा हुआ है, log x का स्क्वायर, dx यहां पर कर देंगे। ये हो गया x log x माइनस ब्रैकेट में x बटे में हो गया log x माइनस, ये माइनस निकलेगा तो प्लस कर देगा, x को x से काट दीजिए, इंटीग्रल में 1/log x का स्क्वायर dx, ब्रैकेट को बंद कर लो, ये ब्रैकेट में है, प्लस का इंटीग्रल 1/log x का होल स्क्वायर dx हो गया। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद x log x माइनस x बटे में हो गया log x, माइनस अंदर आएगा तो माइनस प्लस माइनस, इंटीग्रल में 1/log x का होल स्क्वायर dx, यहां तक हुआ, प्लस में इंटीग्रल 1/log x का स्क्वायर dx। अब ये इससे आपस में कट गया तो हो जाएगा x log x, ये वाला माइनस में इसे लिखेंगे x/log x, ये दोनों कट गया है, यहीं प्लस का सी लगा देंगे, और ये जो है इसका फाइनल आंसर आएगा, जो कि हमने कोशिश किया कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाए, और आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताए भी हैं। और आशा करता हूं ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई है, और इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में अब की बार 100% बता रहा है कि इन 3 सवाल में से एक सवाल पूछी जाएगी। तो आप पढ़ के जाइएगा, हो सकती है कि और भी सवालें इसमें से पूछी जाए, 2 सवाल भी पूछी जा सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी उदाहरण से है, और एनसीईआरटी बुक से ही बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बन आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप दुनिया की कोई बुक पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में चलता है, एनसीईआरटी की वैल्यू ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए कि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम तीसरी सवाल भी देख लेते हैं, क्योंकि वो सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। आंशिक भिन्न में उसको हमें तोड़कर ही कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अब ये तीसरी सवाल जो है, ये आंशिक भिन्न में बिना तोड़े आप नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप गुणा करके भाग दीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया इसमें यही रहेगा कि आप आंशिक भिन्न में ही सॉल्व करिए। तो आंशिक भिन्न का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, या फिर आप भाग दे लीजिए, वो भी आपका सही होगा। जैसे ये 4 है, आपका हो सकता है 4 हट जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये माना आप हटा दीजिए, इंटीग्रल रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। x की पावर जो 4 है इसको लिखिए, x - 1 है,
यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में इसको निकाल लेते हैं, इसको सब निकाल लेंगे। यक्स की पावर 4 है बटे में इसका इसमें गुणा कराएंगे। जब इन दोनों का गुणा कराएंगे, आप साइड में कहीं पर भी गुणा कर लीजिएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो आएगा यक्स क्यूब माइनस का यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 1, ये इसका गुणा आएगा। यक्स करेंगे तो यक्स क्यूब होगा, ऐसे मतलब गुणा करेंगे तो आपका इतना आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो जब ये भाग होता है, ये साइड वाला यहाँ पर आएगा यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। और ये ऊपर वाला आपका अंदर लिखा जाएगा। तो यक्स क्यूब में कितने से गुणा करें कि यक्स की पावर 4 आए, तो आप कहेंगे कि यक्स बार ही जाएगा, पहले यक्स बार जाएगा फिर प्लस 1 बार जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ शेष फल जो आने वाला है 1 आएगा। आपको भाग आता है, आप भाग कर लीजिएगा, आपको हम समझा रहे हैं रूल कैसे करना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद ये जो नीचे का ये जो साइड में आता है, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर साइड में लिखेंगे यक्स प्लस 1, ये साइड में लिखा जाता है। और जो नीचे आता है प्लस के साथ, ये 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये आपका इसी के नीचे लिखा जाएगा यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, इतना लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इतना लिखा जाएगा। उसके बाद जो है यक्स की पावर 4 ये उतार लेंगे, यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा भी मिस्टेक भी मत करिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी आपको। यक्स प्लस 1 लिखेंगे, प्लस में 1 अपान, ये गुणनखंड आपका यहीं से आया था, पुनः वापस कर दो, यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस का 1, इतना हो गया। अब इसी को आप कोई समीकरण मान के छोड़ दीजिए, हो गया इतना। अब इसमें से जो है ये वाले पार्ट को निकाल लीजिए। अब इस छोटे पार्ट को निकालिए, 1 अपान यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस का 1, इतना समझ में आया कि नहीं। इतना करने के बाद अब इसको आंशिक भिन्न तोड़ दो, ए अपान यक्स माइनस 1 हो गया। ये जो है यक्स के स्क्वायर में है, तो जब भी यक्स स्क्वायर आ जाता है, देखिए होल स्क्वायर अलग बात है और अंदर का स्क्वायर अलग है, तो ये अंदर का स्क्वायर आया है, तब यहाँ पर बी एक्स प्लस सी करेंगे, लिख देंगे यक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको आंशिक भिन्न को इसे सॉल्व करिए, तो 1 अपान यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। इसमें लघुत्तम लेंगे यक्स माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1। हो सकता है अब आपके समझ में आ गई होगी, अगर आप आंशिक भिन्न पढ़े होंगे तो अब इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये कट गया, ये वाला बचा है, तो ए यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में ये हो गया बी एक्स प्लस सी यक्स स्क्वायर प्लस 1 कटा, बचेगा यक्स माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करिए, ये कट गया आपका, ए बी का मान निकालिए, ए बी सी का मान, तो 1 बराबर ए का गुणा करो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ पर बी एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस के साथ माइनस का बी एक्स, सी का गुणा करेंगे तो प्लस सी एक्स, सी का करेंगे माइनस का सी हो जाएगा। तो 1 बराबर इसमें और इसमें यक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो ए प्लस बी यक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इन दोनों में यक्स मिल रहा है तो पहले सी को पहले कर लो ताकि प्लस यहाँ पर हो जाए, सी माइनस बी यक्स हो गया, और ए प्लस ए माइनस सी मिल रहा है तो ए माइनस सी को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर वाला 0x स्क्वायर दिखा दो, है ही नहीं तो क्या करेंगे 0x, यहाँ पर 0x करिए प्लस का 1, तुलना कर दो। जब तुलना करेंगे तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ कितना है 0 है, इसका मतलब a बराबर माइनस का b आ गया, समीकरण 1। अब यहाँ पर c माइनस बी है तो c माइनस बी यक्स के साथ, यहाँ पर क्या है 0, तो हो जाएगा c बराबर b, समीकरण 2। अब यहाँ पर c बराबर b हो गया, फिर इसमें आएंगे तो हो जाएगा a माइनस सी इक्वल का 1। तो इस कंडीशन में ध्यान समझिएगा, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण बनेगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 प्लस सी हो जाएगा, क्या 1 प्लस सी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये समीकरण 3 कर दीजिए। अब जो है अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो b दोनों में मिल रहा है क्या, तो b के स्थान पर अगर हम c करेंगे तो इस b के स्थान पर c कर देंगे तो a बराबर माइनस, देखिए a बराबर माइनस बी भी हो गया, और b के स्थान पर यहाँ c करेंगे तो a बराबर का माइनस का c भी आ रहा है। इसके हिसाब से जो है b और c आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो अब अगला क्या है, a बराबर 1 प्लस सी है, 1 प्लस कितना है c है, तो a के स्थान पर हम माइनस सी रख सकते हैं, तो a के स्थान पर माइनस सी करेंगे बराबर 1 प्लस सी, तो c को इधर लाएंगे, a के स्थान पर कितना किए हैं माइनस का c किए हैं,
तो माइनस सी इधर आएगा, माइनस सी बराबर 1, तो माइनस में 2c बराबर 1, तो 2c बराबर -1, c बराबर -1/2। c कितना आ गया? -1/2, और c -1/2 आया है, तो a बराबर यहाँ पर रखेंगे, c के स्थान में -1/2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 1/2, यानी कि ये a का मान आ जाएगा। और a का मान यहाँ पर रखेंगे तो b का मान निकलेगा 1/2, लेकिन ये माइनस को इधर भेजेंगे तो b का मान भी माइनस में 1/2 निकलेगा। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब तीनों का मान निकालने के बाद जो है हम आएंगे कहाँ पता है? तीनों का मान निकालने के बाद हम पुनः आएंगे पहले इस वाले समीकरण में। आप समीकरण 1 में मत जाइएगा, पहले आप इसमें आइएगा। ये मेन आपका समीकरण तो ये है, इसे भी मान लेते हैं समीकरण ए। तो आप जाइए समीकरण ए में, अभी कहाँ जाना है आपको? समीकरण केवल ए में आइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी के जस्ट नीचे, यहाँ देखिए लास्ट में लिखेंगे, इतने के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हम नए पेज में लिख रहे हैं, ये नया पेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण आर से क्या है? समीकरण ए से, समीकरण ए से आपको हम समीकरण ए दिखा दे रहे हैं, ये वाला समीकरण है। तो आप पूरा यही उतारिए, 1/x - 1 x² + 1 इक्वल ए जो आया है, यहाँ ए के स्थान पे अभी रहने दो, ए के स्थान पे ए का मान रखिए जो कि यहाँ निकाले हैं, 1/2 आया है, तो 1/2 कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लस में b के स्थान पे और c के स्थान में मान रखेंगे, तो b का मान -1/2 आया था और c के स्थान पर भी -1/2 आया था, अपान में x² प्लस का 1 लिख लेंगे। तो a b c का मान हम क्या किए? रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रल लगाना हो लगा दो दोनों तरफ, तो लगा देते हैं इंटीग्रल समीकरण 1 से। तो इंटीग्रल में 1/, अगर इसका गुणा कराना चाहो तो गुणा करा दो, बाकी मत नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, x² + 1 dx लग जाएगा। फिर यहाँ पर भी dx, यहाँ पर भी dx होगा। तो ये 1/2 आपका साइड में आ जाएगा। इंटीग्रल में 1/x - 1 dx, इसमें से -1/2 कॉमन लेंगे तो आगे -1/2 हो जाएगा। इंटीग्रल में x + 1/x² + 1 dx हो जाएगा। तो इक्वल का 1/2 ये चला जाएगा लॉग में x - 1 -1/2 इंटीग्रल, पहले x के बटे में अलग कर देंगे dx, प्लस में ये माइनस के साथ आगे जाएगा तो माइनस में 1/2 इंटीग्रल 1 के बटे में अलग से कर देंगे x² + 1 dx। ये कैसे हो रहा है आप समझ रहे होंगे, x के बटे में अलग किए फिर 1 के बटे में अलग कर दिए, तो 1/2 हो गया लॉग x - 1 माइनस में 1/2, इसको t मान के सॉल्व करेंगे तो x बटे इसको जब t मानेंगे तो यहाँ पर जो आएगा, जब इसको t मानेंगे इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt/2x। कितना आएगा? यहाँ लिख देते हैं t बराबर x² + 1, तो अवकलन इसका करेंगे तो dx जो आएगा dt/2x आएगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे dt तो हो ही गया है, माइनस में 1/2, ये tan 1x का फार्मूला प्लस का c, तो x आपका कट गया, 1/2 हो गया लॉग x - 1, अवकलन कर लीजिए इसका तो हो जाएगा dt बराबर 2x dx हो गया। तो यहाँ से dx निकालेंगे तो dt/2x हो जाएगा, जो कि यहाँ dx के स्थान पर रख दिए हैं। तो माइनस में 1/2 दूनी कितना हो गया 4, इंटीग्रल में 1/t dt है, माइनस का 1/2 tan 1x प्लस का c हो गया। तो 1/2 लॉग में x - 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा लॉग t होगा, क्या होगा लॉग t का मान रख देंगे x² प्लस का 1 माइनस में 1/2 tan 1x प्लस का c हो जाएगा, जो कि अभी हम ये वाला पार्ट किए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समीकरण ए वाला किए हैं। अब हम जाएंगे समीकरण आर में, कहाँ जाएंगे? समीकरण आर में, क्योंकि मेन सवाल आपकी समीकरण आर में ही है। तो हम जाते हैं समीकरण आर में। इतना करने के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तभी इतना लॉन्ग जा रही है, समीकरण आर से, और इसको पढ़ लीजिएगा, आप प्रैक्टिस भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। समीकरण आर हम ये वाला उतार ले रहे हैं, बाकी आप इसको वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ये वाला उतारेंगे। तो यहाँ पर x की पावर 4 था, x³ माइनस x² प्लस x + 1 इक्वल में x + 1 था, प्लस में 1/x - 1 x² + 1 था। दोनों तरफ इंटीग्रल आप लगा दीजिए, इंटीग्रल यहाँ पर भी इंटीग्रल करेंगे। अब इसके बाद ये इंटीग्रल में x की पावर 4, ये सवाल जो है ये जो आया है ये आपका इसी का गुणनखंड था, तो इसी चीज़ को लिख देते हैं। तो x - 1
यक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमसे इतने का ही इंटीग्रल पूछा था, इतने का। अब ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में 1 का समाकलन यक्स हो जाएगा। 1 का समाकलन कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करिए, प्लस में इंटीग्रल में जो इतना है ये अभी निकाले तो है, देखिए इंटीग्रल में 1/x माइनस 1 यक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल ये साइड में निकाले हैं, कितना आया? ये आया। तो इसी को पूरा यहाँ पर छाप दीजिए, यानी कि उतार लीजिए। तो इतने पूरे को यहाँ पर उतारेंगे तो 1/2 लॉग यक्स माइनस 1, फिर माइनस में 1/4 लॉग में यक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस में 1/2 tan इनवर्स यक्स प्लस का c, और इतने का जो समाकलन आएगा वो यही आ जाएगा, और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सवाल हमने कोशिश किया कि बिल्कुल आसान तरीके से बताई जाए, और हम जितना हो सका अपने तरीके से आसान ही बताए हैं, और आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में आपको हमने 3 सवाल बताया, जो कि तीनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आप इस सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट थी, और इसके बाद जो दूसरी सवाल बताए थे ये वाली भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ही थी, ये वाली भी सवाल, यानी कि जितनी भी सवालें हमने आपको बताया सब सवालें इंपॉर्टेंट थी। और आज की इस वीडियो में आपने 3 सवाल को देखा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों सवालें हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी अदर चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी सवाल के बारे में कमेंट आया हुआ था, और जिस लड़के ने कमेंट किया था अच्छा ही किया, क्योंकि एनसीईआरटी के उदाहरण की भी सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे, ये सवाल उठाई गई है बोर्ड एग्जाम में, आप उठाकर देखिएगा पेपर। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।